हर हर महादेव, हर हर महादेव। ताई दीदी, एगो गांव में एगो साहूकार रहले। उस साहूकार के 7 गो बेटा रहे, 7 गो पतोह रहे। सातवां पतोह जौन सबसे छोट पतोह रहली, बहुत सुंदर, सुशील और संस्कारी रहली, गुणकारी रहली। बड़ा प्रेम से अपना घर के सब काम करस, अपना सास ससुर के, अपना 6 गो जेठानी लोग के, सब केहू के सेवा सत्कार करस। लेकिन फिर भी उनकर 6 गो जेठानी जौन रहे लोग दीदी, उनका से बहुत लोग के जलन रहे। काहे जलन रहे कि उ सब लोग से सुंदर रहली, सब लोग से सुंदर आ सबसे अच्छा काम धंधा करस, तो उनकर घर में बड़ाई प्रशंसा होखे। तो वही से वो लोग का बड़ा जलन रहे, बड़ा ईर्ष्या रहे। उ 6 जनी मिल के उनका के बहुत परेशान करे लोग, लेकिन फिर भी बेचारी केहू के जवाब ना दे के, केहू से लड़े झगड़े के उनकर बानी ना रहे। सब सहन करके सब काम घर के अच्छा करत रहली। अब देखी, 7 बेटा लोग खेत में काम करे लोग, खेत में काम करे लोग। आई 6 जने जेठानी जौन रहे लोग, इहो लोग खेत में काम करे लोग। आई अकेले घर में सब केहू के खाना पीना बनावस, सबके लुगा कपड़ा सब अकेले करस, लेकिन फिर भी खुश रहस। लेकिन घरे जब आवे लोग तो ई छोट अपना देवरानी के केहू तरह कके ई लोग सतावे लागे। कोनो ना कोनो काम धंधा में पैर निकाल के, चाहे जैसे बने तैसे ई लोग सोचे लो कि एकरा के मुआ देहल जाओ, मार देहल जाओ। काहे कि एकरा सुंदरता के हर आदमी गांव घर में सब तर बड़ाई होला, एकर चाल स्वभाव के सबके प्रशंसा होला। गांव में भी उनकर बहुत बड़ाई प्रशंसा होके ये लोग के सुनल ना जाए। ये लोग सास ससुर के भी कुछ चढ़ा देवे, उल्टा सीधा कह के बतावा के सास ससुर से भी इनका के ये लोग बात सुनवावे। इतना परेशान ये लोग करे लो। अब देखी दीदी, एक दिन सोचता लो कि कौन उपाय कइल जाओ कि एकरा के जान से मारल जाओ। ई कलमोही मुँह थैले नहीं खे, आ एकरा हजूरे हमने के केहू गांव घर के लोग नाम नहीं खेलेत। जहाँ सुनो तहाँ एकर पूजा पाठ के प्रशंसा, एकर पर्व तीज के प्रशंसा, एकर सुंदरता के बड़ाई, हर जगह एकर तारीफ हो रहल बा। अब देखी दीदी, 6 जनी एकदम इनका जान के दुश्मन बन जाता लो। ये लोग 6 जनी मिल के आ एगो सपेरा से एक दिन एगो सांप के लोग व्यवस्था कर लेलक। रात में का कैलक लोग कि सब लोग खाना पीना खा के जब सुत गईल तो का करता लोग कि रसोई घर जौन रहे, वो रसोई घर के घैला में, जौना घैला में पानी, पहले के ज़माना में पानी भरत रहो, वही घैला में लोग वो सांप के रख देता। आ सांप के रखला के बाद में ऊपर से उनका के बंद कर देलक लो, आ जाके अपन घर में सुत गई लो। सुबह भई जब 4 बजल तो वो सबसे छुटकी जौन रहली, छुटकी पतोह जौन रहली, बेचारी उठली, उठ के सब काम धंधा कैली, ओरियौली। काम धंधा ओरिया के अब सोचली कि अब घैला लेके हम जाके पानी भर के ले आई। सुबह होखे से पहले अब जाके घैला के मुंह जब खोला तारी, देखा तारी सब काम ओरियौला के बाद, तो उनमें सांप रहे। उनमें से सांप निकल के इनका के डस लेलक। सांप जब डस लेलक तब चिल्ला तारी, अपना ससुर के सास के बुलाव तारी, कह तारी कि हे माई, हे बाबूजी, रउआ सब है जल्दी आई, हमरा के काली नागिन काट लेलस, हमरा अंग अंग में बिख छितराए लागल। लेकिन ए दीदी, सास ससुर सुन के महटिया दिलस लोग। कहता लो कि एह बेरा घर में सांप कहाँ से आई, चारों ओर से घर बंद बा, तोहरा के सांप कहाँ से आके कटली। घर में के सब दरवाजा खिड़की सब बंद बा, सर सफाई बा घर में, सांप कहाँ से आई जे सांप काटली। अब वो लोग कह के महटिया दिलक, केहू नहीं खियावत। अब वो अपना जेठ जेठानी के लगली बुलावे, कह तारी कि हे जेठ, हे जेठानी, रउआ सब है जल्दी आई, देखी अब हम ना बच पाएम, हमरा अंग अंग में सांप के जहर बिखर रहल बा, अब हम रउआ लोग से मिल भी ना पाएम, रउआ लोग जल्दी आई, हमरा के सांप काट लेलस। लेकिन जेठ जेठानी उहो लोग महटिया दिलक। काहे कि ये दीदी, जेठ लेके तो मालूम ना रहे, लेकिन जेठानी तो जानत रहे लो, तो वो लोग तो चाहते रहे, तो वही लोग के कारनामा रहे, तो भला कैसे आइलो, नहीं खे लोग आवत। तब बेचारी अपना पति के गुहार लगाव तरी, पति के जब चिल्ला तरी, पति बिछावन में बाड़े। अब उनका जब सुनाइल अपना पत्नी के आवाज़, तब बेचारा हड़बड़ाते जब उठ के अपना पलंग से, अपना खाट से जब उतरत रहे,
जा तारे रसोईया घर में, तब तक बेचारी एकदम टूट गई रहे, मर गई रहली, पूरा देह में उनका जहर फैल गई रहे। ये दीदी अपना पत्नी के जब देखा तरह की मर गई बड़ी, तो अपना पत्नी के कंधा पर उठौले लिए ले बाहर के घर में, अपना माई के बाबूजी के भाई भौजाई से कहत रहे कि कैसे का भइल ख, हमार पत्नी कैसे मर गईली। तो सब लोग कहता कि हमने के का जाने कैसे मर गईली, आजे तक लेके इनकर मौत हुई वही से मर गई हुई हैं। अब मरण हरण के जानता, होने के जानता, ये लोग के कोनो दुख कोनो अफसोस नहीं के, बेचारा अकेले बैठ के अपना मृत पत्नी के लेके रोत तारे, लेकिन केहू कुछ कहत नहीं के। सब लोग कहता कि जाए दो, जौन होखे के रहल उ हो गईल, एमे रोला गवला के का जरूरी बा। अब देखी दीदी तब तक उनकर नैहर में तुलसी लगावर है, वो अपना नैहर में एगो बचपन से तुलसी लगा के आ पूजा पाठ करत रहली। जौन दिन उनकर डोली उठल वह दिन अपना भाई से कहली उनकर विदाई के समय में कि भैया जौन दिन है तुलसी मुरझा जाई सूख जाई, वो दिन तू बुझिया कि तोहरा बहन के ऊपर कोनो मुसीबत पड़ल बा। अब देखी दीदी जब यहाँ मर जाता रही, तब तक वहाँ आंगन में एक बाग उनका नैहर में के तुलसी के झाड़ सूख जाता। अब जब झाड़ सूखता तो उनकर भाई देखता रहे तो घबराए लगले, कहले कि तो तुलसी हमरा बहन के लगावल हो, हमर बहन कह के गइल बिया कि तुलसी सूखी तो तोहरा संकेत मिली कि तोहरा बहन के ऊपर कोनो मुसीबत पड़ल बा। भाई घबराइल वहाँ से भागल पराइल आवत तारे अपना बहन की यहाँ। जब आवत तारे तो जाके ससुर जी से पूछत तारे कि बाबूजी बाबूजी का भइल बा, हमार बहन कहाँ बाड़ी। कहत तारे कि हमरा का पता कि का भइल बा, तोहर बहन कहाँ बाड़ी। सास से पूछले उहो उहे बात कहली, और 6 जने से पूछले उहो लोग उहे बात कहलक। तब तक कैले भीतर तो देखत तारे तो उनकर बहनोई अपना बहन के लेके अपना जंघा पर सुतौले बड़े, रो तारे निराधार होके। जाके पूछले कि बहनोई साहब ये सब कैसे भइल ह, काहे भइल ह। कहले उनकर बहनोई की पता ना हमरा बहन के का हो गइल बा, थी हमरा पत्नी के का हो गइल बा, तोहर बहन मर चुकल बाड़ी। अब इतना बात जब भाई देखले तो कहले कि ना ना ऐसा हो नहीं के सकत, काहे कि हमार बहन भगवान के भक्त रखिय, हमरा बहन के जरूर हमरा बहन के ऊपर कोनो साजिश रचल हुई, हम अपना बहन के बचा के छोड़ेम। अब देखी दीदी वहाँ से का कैले बड़े कि उठ के चल गए बड़े भगवान के मंदिर में जाके वो एकदम भगवान के लगे ठेहिया लगा के भगवान से वो तपस्या करे लगले, कहे लगले कि हे भगवान हमार बहन और भक्त रखिय। शुरू से वो तुलसी लगा के भगवान के पूजा करत रखिय, हमरा बहन के रुआ बचाई, हमरा बहन के मौत रउआ मर्जी से नइखे भइल, हमरा ई संकेत मिलल बा। अब देखी वहाँ भगवान के गोहराव तारे। तब तक सांझ हो गई, रात हो गई। अब बेचारा उनकर पति अपना माई से अपना भौजाई लोग से कहत तारे, भाई लोग से कि माई तहनी लोग हमरा पत्नी के अब नहवा धोवा के सर सिंगार करो, काहे कि कब तक घर में लाश रखल जाई, अब इनकर दाह संस्कार कईल जरूरी बा। अब देखिए दीदी 6 भौजाई लोग मुँह बिचका दिलस, संगे संगे माई के भी मना कर दिलस लो। भाई उनकर बाबूजी सब लोग कहता कि तोहार पत्नी है, तू इनकर सब सेवा सत्कार जौन करे के बा तौन करो, जौन विधि करे के बा तौन करो, हमनी के से का जरूरी बा, हमनी के काहे इनका के कुछ करे जाइसन। केहू कुछ किन के नहीं खेले आवत, केहू कुछ करत नहीं खे। ए दीदी का कैले कि बेचारा छोड़ के गइल बड़े वो रात के कपड़ा के दुकान पर गइल बड़े। तो जाके कपड़ा के दुकान वाला के जगा के कपड़ा साड़ी मांगत तारे कि खूब सुंदर जड़ी वाला एगो साड़ी चाहिए। कपड़ा दुकान वाला पूछत तारे कि का भाई ये रात के कौन ऐसा तारा जरूरी पड़ गइल बा कि तू जड़ी वाला सुंदर लाल साड़ी मांगत तारा। कहत तारे कि ए भाई जरूरत के गोली मारो, जरूरत में तो आग लग गईल, भाग में तो आग लग गईल, अब हम का तरह से का बताई। इतना बात कहते दुकानदार बेचारा समझ गईले, का कैले कि उनका के खूब सुंदर दुल्हन के जैसन एगो साड़ी दे दहले। साड़ी लेके बेचारा आइल बड़े, साड़ी लेके आके फिर से अपना माई भौजाई के कहत रहे कि तहनी लोग साड़ी पहिरा दो, हमरा पत्नी के सब श्रृंगार उंगार कर दो।
काजर कुमकुम लगा द, सिंदूर उंदूर लगा द। लेकिन फिर से वो लोग जवाब दे दलस कि ना ना, हमनी के उम्मीद आदमी के छुए ना जामसन, हमनी के का जरूरी बा, तोहार पत्नी है, तू जाके जौन कुछ करे के बा तौन कर, तू सिंदूर लगाव, तू कपड़ा पहिराव, हमनी के उससे का लेना देना बा कि हमनी के उनके के छुए जाइसन। जिंदा में तो हमनी के बहुत सतौले बड़ी, बहुत दुख दिले बड़ी। अब देखिए दीदी, बेचारा अपना पत्नी के अपने साड़ी पहिराव तारे, साड़ी पहिरा के घर में से जाके कहीं से काजल खोजे तारे, कहीं से सिंदूर, कहीं से रंग, सब कुछ खोज के जाके फूल कहीं से ले अले, सब ले आके सजाओ जाके। आऊ कुछ गांव के लोग के बुलौले, कहले कि कंधा के दी, अकेले कैसे हम लेके जाएम निका के, बाप भाई केहू साथ नहीं के देत। गांव के लोग वहाँ आके शामिल भइल बा। गांव के लोग कहता कि हाँ ठीक बा, हमनी के बानी सन। अब जैसे उठाव तरन ए दीदी लाश, तैसे उनकर भाई वहाँ चलाव तरे, कहत रहे कि नाना रउआ सभे अभी मत उठाई, हमरा बहिन के अभी रउआ सभे राखी, हमार बहिन मोहल नहीं खे। उ देखी दीदी, इतना ना बहिन के प्यार में पागल हो गई रहले, इतना ना पागल हो गई रहले कि वो भर दिन में ऐसा कठोर तपस्या कैले, ऐसा कठोर तपस्या कैले कि भगवान उन सका के प्रसन्न होके उनका के एगो बेंत देनी, एगो छड़ी देनी कि छड़ी ले जाके अपना बहन के माथा में तू सटई ह, साधु के रूप में आके मंदिर में देनी। सब बात बतौले तो आ कहनी कि ले जा तोहर बहन जिंदा हो जाई। आ सब कह के भी बता देनी कि ऐसा ऐसा घटना घटल बा, कौन भगवान के मर्जी से उनकार मौत नइखे भइल। अब देखी दीदी उ का कैले कि बांस के डोली वहाँ रखवले, रखवा के उ बांस के जौन बेत ले आई रहले छड़ी बाबा के देहल, साधु बाबा छड़ी देले रहनी, उ छड़ी के जैसे उनका कपार में सटावत अरे तैसे उनकर बहिन राम 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 कह के उठ के बैठ गईली। उठ के जब बैठ गईली तब देखिन सब उनकर पति एकदम खुश हो गईले। लेकिन उनकर देवरानी जेठानी जौन रहे लोग, देवरानी के जिंदा होते एकदम वो लोग के प्राण सूख गईल, मुँह सूख गईल। लेकिन उनकर भाई जौन बा, भाई सब बात कह के बतौले उनका जेठ लोग से आ उनकर सास ससुर से कि हमार बहिन कोनो अपना मन से ना मर रही ह, इनका के मुआवल गई रह, ऐसा ऐसा साजिश कल गई रह। अब हमार बहिन हमार बहनोई यहाँ ना रही लोग। कहले कि रउआ सभे हमरा घरे रउआ चली, बहनोई साहेब रउआ हमरा घरे रहेम, ऐसा दुष्ट भाई दुष्ट भौजाई के साथ में रहल अच्छा नहीं खे। इतना बात जब सुनत लो तो आके उनकर भाई लोग जौन बा उ लोग माफ़ी मांगता, कहता कि भाई हमनी के का पता कि हमनी के पत्नी इतना चंडाल बा, तू हमनी के छोड़ के मत जा, हमनी के माफ़ कर दो। भौजाई लाज के मारे उ लोग के सिर नहीं खे उठत, उहो लोग आके माफ़ी मांगता लो। लेकिन उनकर भाई जौन बा उ छोटकी दुल्हन के भाई जौन बाड़े कहले कि नाना देखिए हमनी के रउआ लोग से कौनो नाराजगी नहीं खे, काहे कि जेकर जौन काम बा उ अपन काम करबे करेला, नागिन तो जहरे न छोड़ी। तो रउआ सभे तो नागिन के काम कइले बनी, नागिन कोई दूसर थोड़े रहे, रउआ सभे नागिन के काम कइनी तो नागिने के काम करी। उनकर बहिन भी कहली कि रउआ सबसे कौनो हमरा दुख नहीं खे, कौनो दिक्कत शिकायत नहीं खे। भाई कहले कि देखी नागिन के बसेरा में हमार बहिन ना रह पाई, बस रउआ लोग से यह अर्जी बा कि रउआ सब लोग धन संपत्ति लेके रही, हमार बहनोई हमार बहिन हमरा घरे हमरा द्वार पर रही लो। काहे कि हमार बहिन सती है, हमार बहिन जहाँ रहेले तहाँ 1 से 21 हो जाला, साक्षात लक्ष्मी के रूप बा। ये लोग लाख मनावता लोग, सास ससुर भी मनावता लोग, लेकिन नइखे लोग मानत, उनकर भाई नइखर मानत। कहता रे कि ना रउआ लोग से कोनो शिकायत नहीं खे, रउआ लोग एकदम खुशी से रही, रउआ लोग के जौन कांटा रहल उ कांटा के हम निकाल देता नहीं। हम चाहती तो रउआ लोग से बदला भी ले सकत रहनी हो, लेकिन बदला ले के कोनो जरूरी नहीं खे। काहे कि हम के हई बदला लेवेला, बदला लेवे के हुई तो भगवान खुद लिहन, एकर फैसला भगवान के करे के हुई तो करिहन, ना करे के हुई तो ना करिहन। भगवान के मर्जी से जौन कुछ भी भइल बा हमने के स्वीकार बा, कोनो शिकायत नहीं खे। अपना बहिन के बहनोई के डोली में बैठौले आ वही डोली बा से ये दीदी अपना घरे लेके चल गईले। कहले कि नागिन के बसेरा में हमार बहिन नहीं रह सकत। तो देखी दीदी नागिन के काम कैले रहे लो तो लोग के नागिन के नाम मिलल। देखी दीदी जितना गैर दुश्मनी ना करेला उतना गैर अपने आदमी
दुश्मनी करेला अपने आदमी जान के दुश्मन बन जाला। चाहे सुंदरता आदमी में हो जाए अपने परिवार में केहू के, चाहे थोड़ा बहुत धन ज़्यादा हो जाए तो अपन खुद के ही दुश्मन बन जाला। अपन खुद के आदमी बदला लेवेला, चाहे जान से मार देला। जितना गैर से डर नहीं खे उतना अपना आप से डर बा, लेकिन ओकर परिणाम बाद में मिलेला। ऐसन बात नहीं खे कि ना मिलेला, करनी के फल एक ना एक दिन मिलेला। समझ में ना आवेला तो चली कथा यही जे समाप्त भइल।